अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू डियर स्टूडेंट्स। मैं सज्जाद हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। इसी चैप्टर को हम आज फिर से कंटिन्यू करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट हैं प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इससे पहले मैंने बात किया था आपके सामने कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होता है और डेमोक्रेसी में उनका क्या रोल रहता है। आज हम बात करेंगे कि प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बारे में। मींस जो प्रेशर ग्रुप है उसका क्या काम होता है और जो मूवमेंट्स है या जो मूवमेंट्स ग्रुप हैं वो क्या काम करते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे कि प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बारे में। प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज, but unlike political parties, pressure groups do not aim to directly control or share political power. These organizations are formed when people with common occupation, interest, aspirations or opinions come together in order to achieve a common objective. सिंपल सी बात है कि प्रेशर ग्रुप्स वो सारे ग्रुप्स हैं, जो वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सरकार की पॉलिसीज़ पे असर डालने की कोशिश करता है। इनका मकसद पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह नहीं है। प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्रेशर ग्रुप्स जो है वो अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए जुलूस निकालते हैं, प्रोटेस्ट्स करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं। इवन कि वो बहुत ज़्यादा हर्ष भी हो जाते हैं, वायलेंट भी हो जाते हैं, सरकार के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं। क्योंकि वो सरकार को प्रेशराइज करके पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पॉलिसी कहीं ना कहीं समाज के किसी सेक्शन के ख़िलाफ़ होता है। तो प्रेशर ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद ये है कि सरकार की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना और सरकार की पॉलिसीज़ को किसी भी तरीके से चेंज करना। प्रेशर ग्रुप्स के जो पीपल्स हैं उनमें और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज़ जब जुलूस करते हैं या कुछ और करते हैं तो वो अपने वोट बैंक के लिए करते हैं, लास्ट में वो सरकार में अपना हुकूमत बनाने की कोशिश करता है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स का ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। मैं आपको प्रेशर ग्रुप्स का एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी सोसाइटी में एक कमेटी बनाया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मर्चेंट एसोसिएशन का कमेटी है, ठीक है, या स्टूडेंट यूनियन है या टीचर्स यूनियन है, ठीक है। तो टीचर्स यूनियन में क्या हो जाते हैं, कल को खुदा न खास्ता सरकार एक ऐसी पॉलिसी बनाता है जो टीचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदा है। मतलब जो टीचर्स के लिए, टीचर्स के अगेंस्ट हैं, जो टीचर एज के कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हैं। तो टीचर्स क्या करता है, उन्होंने पहले से एक यूनियन बनाया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर एसोसिएशन या टीचर यूनियन। तो वो यूनियन किस लिए बनाया हुआ है, जिस दिन टीचरों पे कोई आंच आ जाता है, जिस दिन टीचर का कोई मुश्किलात आ जाता है, उसको हल करने के लिए एक टीचर यूनियन बनाता है। तो उस टीचर यूनियन को हम इंटरेस्ट ग्रुप कहेंगे पहले, क्योंकि वो टीचर के इंटरेस्ट के लिए बनाया हुआ है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब किसी दिन सरकार ऐसे पॉलिसी बनाता है कि वो पॉलिसी जो है उन टीचर्स के ख़िलाफ़ होता है या उनके अगेंस्ट होता है, उनको नुकसानदा होता है, उनको नुकसान पहुंचता है सरकार की उस पॉलिसी की वजह से, तो वो टीचर यूनियन पहले इंटरेस्ट ग्रुप था, बिकॉज इट इज़ मेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टीचर ग्रुप। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टीचर यूनियन अब क्या करता है, मार्केट में जाकर जुलूस करता है, हड़ताल करता है, धरना देता है, आंदोलन करता है। क्योंकि सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाया हुआ है जो टीचर्स के ख़िलाफ़ हैं, जो टीचर्स के लिए नुकसानदा हैं। तो इसीलिए अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए पहले वो टीचर यूनियन को हम इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं, अब वो इंटरेस्ट ग्रुप कन्वर्ट होकर प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं। फिर इसके बाद इसको प्रेशर ग्रुप क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सरकार के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन करके, प्रोटेस्ट करके प्रेशराइज करते हैं, इन पॉलिसियों को चेंज करे और हमारे इंटरेस्ट्स को बचाए। तो टीचर यूनियन जो है यहाँ पे एज ए प्रेशर ग्रुप हम इसको ले सकते हैं, बिकॉज ये सरकार की पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करता है। तभी तो प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप किसी एक ऑक्यूपेशन या इंटरेस्ट या एस्पिरेशन या ओपिनियन से जुड़े हुए होते हैं। जब इनके मसाइल हल हो जाते हैं तो ये फिर से इंटरेस्ट ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। जब इनका मसाइल हल नहीं होते हैं, जब ये धरना देते हैं, जब ये मतलब वायलेंट हो जाते हैं, जब ये मतलब शोर करते हैं और दफ्तरों में जाकर सरकार के सामने, उस वक़्त ये प्रेशर ग्रुप बन जाता है, बिकॉज इट इज़ बिजी इन प्रेशराइजिंग ओवर द गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट अगेन कन्वर्टेड इनटू
इंटरेस्ट ग्रुप, जब इनका मसाइल हल हो जाते हैं, जब सरकार इनकी सुनता है तो ये फिर से इंटरेस्ट ग्रुप बन जाते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए वो तैयार रहता है। जब इनको फिर से और एक बार नुकसान पहुंचते हैं सरकार की तरफ से या किसी और की तरफ से, उस दिन ये फिर से डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो उस दिन ये फिर से प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं। जब वो एक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, नॉर्मल एक कम्युनिटी होता है, यूनियन, जब वो सरकार पे प्रेशराइज करते हैं, दबाव डालते हैं, तो उसको हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। जब उनकी डिमांड पूरी हो जाती हैं तो वो फिर से ठंडा पड़ जाते हैं, फिर से वो इंटरेस्ट ग्रुप बन जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट ग्रुप एंड देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इंटरेस्ट ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। पॉलिटिकल पार्टीज़ का मकसद ये नहीं होता है वो वोट बैंक हासिल करता है और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करता है और पावर शेयरिंग में वो जगह चाहता है, लेकिन प्रेशर ग्रुप अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, वो सरकार में किसी भी टाइप का कोई भी जगह नहीं चाहता है, सिर्फ वो अपने डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशराइज करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेशर ग्रुप्स। इसके बाद है, इन कोर्स ऑफ डिस्कशन अबाउट अबोव वी केम अक्रॉस एंटिटीज दैट आर नॉट क्वाइट एन ऑर्गेनाइजेशन. The struggles in Nepal was called a movement for democracy. We often hear the word people's movement to describe many forms of collective action. ऊपर दिए हुए जब हमने अभी तक का जो सेंटेंस पढ़ा, इससे हमें ये समझ आ जाता है कि जो नेपाल में जो हुआ था वो डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रगल था जो लोगों की तरफ से लिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे कलेक्टिव एक्शंस ऐसे हैं, कलेक्टिव मीन्स लोगों का एक जुड़ा हुआ या लोगों का एक इकट्ठे एक ऐसे एक्शंस हैं बहुत सारे जिनकी मदद से हम प्रेशर ग्रुप को सही तरीके से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये नर्मदा रिवर पर जब प्रोजेक्ट बनने वाला था बिजली का या किसी और टाइप का प्रोजेक्ट, तो इस तरीके से वो पानी गंदा होने वाला था, पानी जो रिवर था उस पर डैम बना के उस रिवर को तबाह करने वाला था। इंडिया में है ये प्रोजेक्ट, तो इसीलिए इसको बचाने के लिए, दरिया को बचाने के लिए लोगों ने आंदोलन किया, ठीक है। तो उसी आंदोलन का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन रखा गया। मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चलाए गए कि लोगों को RTI दिया जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो एंटी लिक्वर मूवमेंट, मतलब जो शराब का दुकान था उनको तोड़ने के लिए लोगों ने जुलूस किया, मूवमेंट किया। वुमेंस मूवमेंट, जो औरतों का मूवमेंट है, औरतों के राइट्स के लिए। इन्वायरमेंटल मूवमेंट, माहौल की बचाव के लिए जो मूवमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम मूवमेंट में ला सकता है। Like an interest group, a movement also attempt to influence politics rather than directly take part in electoral competition. But unlike the interest group, movements have a loose organization. Their decision is making more informal and flexible. They depend much more on spontaneous mass participation than an interest group. लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे हमने दो चीज़ के बारे में बात करना है, एक प्रेशर ग्रुप, दूसरा मूवमेंट ग्रुप के बारे में। अब प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप तो आपको समझ में आया होगा अभी तक। प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो दोनों एक हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैं, पहले से बनाया हुआ होता है। जिस दिन उनको पर कोई चीज़ें होता है तो वो मार्केट में आकर प्रोटेस्ट करते हैं। दैट इज़ अबाउट प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप। लेकिन मूवमेंट ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो ये सडनली हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें पहले से नर्मदा के ऊपर कोई बहुत बड़ा कमेटी बनाया हुआ नहीं था, बल्कि सडनली जब सरकार ने ये हुक्म दिया कि नर्मदा के ऊपर ये वाला प्रोजेक्ट बनेंगे तो लोग जो है सडनली इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी पहले से ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ नहीं है, तो नर्मदा को बचाने के लिए जुलूस करते हैं, शराब के ख़िलाफ़ जुलूस करते हैं, औरतें सडनली जुलूस करते हैं, माहौल के बचाव के लिए जुलूस करते हैं। इन सब को हम कहेंगे मूवमेंट ग्रुप, इनको हम प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे मूवमेंट ग्रुप्स भी प्रेशर ग्रुप की तरह, इंटरेस्ट ग्रुप की तरह सियासत में कोई भी किसी भी टाइप का इंटरेस्ट या दिलचस्पी नहीं रखता है, वो भी अपने डिमांड को पूरा करने के लिए जुलूस करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप में? फ़र्क ये है कि प्रेशर ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, पहले से कमेटी बनाया हुआ होता है, वो पहले से उसको इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। जिस दिन उनके ऊपर कोई मुश्किलात आ जाते हैं वो कमेटी तैयार हो जाते हैं। लेकिन मूवमेंट ग्रुप ये है कि फॉर एग्जांपल आज पिछले साल क्या हुआ, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बनाया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार था उन्होंने जब वो बिल पास किया तो हिंदुस्तान के सारे लोगों ने जुलूस किया, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट टू मुस्लिम्स, ठीक है, और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ था ये बिल। कौन सा बिल? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो आपको और मुझे पता नहीं था कि ये बिल
होने वाला है, तो हमारे ऊपर कोई कमेटी नहीं था कि कहीं ना कहीं ये होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई भी किसी भी टाइप का प्लानिंग नहीं था। लेकिन जब वो बिल पास किया तो हिंदुस्तान के बहुत सारे कोनों में क्या किया, जुलूस किया, प्रोटेस्ट किया। दैट जुलूस एंड प्रोटेस्ट इज कॉल्ड इट मूवमेंट ग्रुप। उसको सडनली किया गया, उसका कोई प्लानिंग नहीं था, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया तो सडनली क्या किया, जुलूस किया। तो मूवमेंट ग्रुप हम उनको कहते हैं जो एक मूवमेंट तो करते हैं, एक आंदोलन तो करते हैं, लेकिन उसका कोई प्री प्लान नहीं होते हैं, उसका कोई प्लानिंग नहीं होता है, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। लेकिन इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप का पहले से ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग होता है, कैसे हमें काम करना है, ठीक है। और मूवमेंट ग्रुप का जो है डिसीजन मेकिंग जो है वो काफ़ी इनफॉर्मल है और फ्लेक्सिबल है। और इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो काफ़ी फॉर्मल होता है, वो पहले से बनाया हुआ होता है, हम ये करेंगे फिर ये करेंगे। लेकिन मूवमेंट ग्रुप में कुछ नहीं होता है, सडनली पब्लिक जमा हो जाते हैं हर तबके के और वो जुलूस करने लगते हैं, ठीक है। तो जितना जितना मास का पार्टिसिपेशन होता है, लोगों का झुंड, उतना ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मूवमेंट्स ग्रुप में जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप में लोगों की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हमारा एक स्टूडेंट कम्युनिटी है, कल को स्टूडेंट के ऊपर कुछ हो जाते हैं तो स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट बाज़ार में जुलूस करेंगे, ना कि पब्लिक जुलूस करेंगे। तो वो सिर्फ स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसको स्टूडेंट इंटरेस्ट ग्रुप हम कहेंगे। तो स्टूडेंट इंटरेस्ट ग्रुप बाद में प्रेशर ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है, फिर से इंटरेस्ट ग्रुप बन जाएंगे, इसी तरह एक साइकिल में घूमते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट ग्रुप की अगर हम बात करें, यहाँ पे सारे पब्लिक आ जाते हैं, ठीक है। अगर इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम लें, कल को अगर कोई बीमारी आ जाते हैं, कल को अगर कोई ख़तरनाक चीज़ें हो जाती हैं, किसी के ऊपर जुल्म हो जाते हैं, तो सब पब्लिक निकल जाते हैं। जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है अच्छे से, स्ट्रेटजीज नहीं होते हैं, प्लानिंग नहीं होते हैं, प्री प्लानिंग नहीं होते हैं, जो सही तरीके से फॉर्मली बनाया हुआ नहीं होते हैं, लेकिन सडनली जुलूस तो करता है, उसको हम कहेंगे मूवमेंट ग्रुप। लेकिन जो पहले से प्लानिंग और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या है और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप क्या है। आप यहाँ पे समझ आया होगा कि सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप मीन्स एक सेक्शन से रिलेटेड है। सेक्शन फॉर एग्जांपल समाज के किसी सेक्शन से, टीचर सेक्शन से या स्टूडेंट सेक्शन से, फार्मर सेक्शन से, लेबर सेक्शन से, ऑफिसर सेक्शन से या किसी और सेक्शन से, मतलब समाज के एक तबके से जो जुड़े हुए होते हैं, हम उसको कहते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप जो पूरे पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं। Usually interest groups seek to promote the interests of a particular section or group of society. Trade union, business associations and professional lawyer, doctors, teachers, bodies are some example of this. They are sectional because they represent a section of society. Worker, employees, business person, industrialist, followers of a religion, caste, groups, etc. Their principal concern is the betterment of well-being of their member, not society in general. देखो अब यहाँ पे सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप में वो सारे चीज़ें आता है जहाँ पे एक सेक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। किसी भी सोसाइटी के एक पॉपुलर सेक्शन की हम बात करेंगे। ट्रेड यूनियंस हैं, मर्चेंट्स का, बिजनेसमैन का यूनियन है, प्रोफेशनल लॉयर्स का है, डॉक्टर्स का, टीचर्स का, इनका एसोसिएशंस होता है, इनका कमेटी होता है, इनका यूनियन होता है। इनका मकसद क्या है, कल को अगर डॉक्टर्स पे कोई आन जा जाता है, डॉक्टर्स को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है कोई पब्लिक या सरकार, तो उस टाइम पे डॉक्टर्स अपने फ़ायदे के लिए आवाज़ उठाते हैं और वो जुलूस करते हैं, डॉक्टर इंटरेस्ट ग्रुप जुलूस करते हैं। तो अगर कोई फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप होता है तो वो सिर्फ फार्मर के लिए काम करेंगे, ना कि पूरे पब्लिक के लिए। डॉक्टर एसोसिएशन अपने फील्ड में जो अपने डॉक्टर्स हैं उनके फ़ायदे के लिए काम करेंगे। जो लॉयर एसोसिएशन होते हैं वो वकीलों के लिए काम करेंगे। जो टीचर एसोसिएशन होते हैं वो टीचर्स पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो टीचर के लिए काम करेंगे। तो ये सारे चीज़ें जो है एक पार्टिकुलर सेक्शन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए एक ही सेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं। तो ये सारे सेक्शंस, इन सारे ग्रुप्स को हम सेक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे किसी एक हम सेक्शन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वर्कर होते हैं, जो भी हैं वो अपने फील्ड के बारे में जुलूस करेंगे, अपने फील्ड के बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और अपने फील्ड के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल कल को क्या होते हैं, स्टूडेंट एसोसिएशन है, तो वो स्टूडेंट के मफाद को लेकर काम करेंगे, स्टूडेंट की चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाएंगे, ना कि पूरे
दूसरे फील्ड के ऊपर, पूरे सोसाइटी के उसको टेंशन नहीं होगा, उसको होगा सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी का, डॉक्टर्स को होगा सिर्फ डॉक्टर्स कम्युनिटी का, फार्मर को होगा सिर्फ फार्मर्स एसोसिएशन का। मीन्स इनको हम सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पार्टिकुलर सेक्शन या पार्टिकुलर सेक्ट या पार्टिकुलर सेक्शन की मतलब जो है लिए काम करते हैं, इसीलिए इनका नाम जो है अलग अलग होता है। तो इनको पूरे सोसाइटी के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम उनको सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। बिकॉज टीचर ग्रुप, डॉक्टर ग्रुप, इंजीनियर्स ग्रुप, इस तरीके से अलग अलग इनका नाम ये किया है, पार्टिकुलर किया है, ठीक है। तो इनको किसी और ज़ात पात के किसी और चीज़ों के लिए ज़्यादा नहीं होते, इनको अपने एसोसिएशन और अपने चीज़ों के लिए काम करना होता है, इसीलिए इनको हम सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। इनको सोसाइटी के जनरली सोसाइटी के बारे में इनको काम करने का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप क्लियर हुआ होगा, ये पार्टिकुलर एक ही सेक्शन के लिए काम करते हैं। Sometimes these organizations are not about representing the interests of one section of society. They represent some common or general interest that needs to be defended. The members of organizations not benefit from the cause that the organization represents. The Bolivian organization FEDACOR is an example of that kind of organization. In the context of Nepal, we noted the participation of human rights organization. We read about these organizations in class 9th, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि समटाइम्स दीज ऑर्गेनाइजेशंस, कभी कभी जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो लॉयर एसोसिएशंस होते हैं, जो डॉक्टर एसोसिएशंस होते हैं, ये कभी कभी सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप से निकाल कर पब्लिक के लिए भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर एसोसिएशंस भी आते हैं, टीचर एसोसिएशंस भी आते हैं, स्टूडेंट एसोसिएशंस भी आते हैं, जितने भी सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप आते हैं ये सब आते हैं और सोसाइटी के लार्ज के लिए काम करता है। कभी कभी ये जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप है वो पहले तो अपने मफाद के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं जब ये सारे सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स बाहर निकाल कर सारे लोगों के लिए काम करते हैं। उस टाइम पे ये जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, पूरे समाज के बारे में ये सारे ऑर्गेनाइजेशन सोचता है। जो मेंबर्स होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का वो सिर्फ, ठीक है, वो सिर्फ क्या नहीं करता है, अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम करता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलीविया में बात करेंगे, जो फेडाकोर था जिसने पानी के मसले के लिए काम किया, लेकिन उसका मकसद पहले ये नहीं था कि पानी के मसले के लिए काम करना, वो एक सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप था, लेकिन उसने आकर क्या किया, पानी के मसले को हल किया। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन पहले से पानी के लिए नहीं था, लेकिन बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन, पहले वो एक सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप था, लेकिन बाद में उसने सारे पब्लिक के बारे में सोचा और पानी के लिए फ़ाइट किया बोलीविया में। लास्ट में वो सक्सेसफुल भी हो गया, ठीक है। नेपाल में जो ह्यूमन राइट्स का जो मसला था, यहाँ पे सारे पब्लिक आए, सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए, जितने भी सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स है वो आए। तो टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरीके से डिफरेंट सेक्शनल ग्रुप्स आए। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपने क्लास 9 में भी पढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन के लिए बनाया हुआ होता है, वो अपने लिए काम करता है सिर्फ। लेकिन कभी कभी ऐसे चीज़ें भी होता है, जैसे बोलीविया में फेडाकोर ने काम किया, तो नेपाल में ह्यूमन राइट्स के लिए सारे पब्लिक भी काम किया। तो कभी कभी ऐसे मसले होते हैं कि सारे सेक्शनल इंटरेस्ट जो ग्रुप्स के जो पीपल्स होते हैं वो सब जमा होकर कंट्री के फ़ायदे के लिए भी काम करते हैं, अपने सेक्शन को छोड़कर भी वो उससे ऊपर निकाल कर भी काम करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। ओके सॉरी। तो ऊपर वाला जो अभी तक हमने जो पढ़ा दैट इज़ सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, वो कहाँ काम करता है और कभी कभी वो पूरे कंट्री के लिए भी काम करते हैं, दैट इज़ सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। अब हमने यहाँ पे दो पढ़ना था, एक हमें पढ़ना था यहाँ पे सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, दूसरा हमें पढ़ना था पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। अब हम देखेंगे यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप क्या है। The second type of groups are called promotional groups or public interest groups. They promote collective rather than selective good. They aim to help groups other than their own members. For example, a group fighting against bonded laborers fight not only for itself but for those who are suffering under such bondage. In some instances, the members of public interest group may undertake activity that benefits them as well as others too. तो कुछ दूसरे ग्रुप्स की अगर हम बात करेंगे, दैट इज सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स की हमने बात किया। अब दूसरा है यहाँ पे प्रोमोशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये सिर्फ एक ही सेक्शन के लिए नहीं बल्कि पूरे
समाज के लिए काम करते हैं। दे प्रोमोट कलेक्टिव, ये कलेक्टिवली सारे लोगों के लिए काम करते हैं, बल्कि सिलेक्टिव नहीं है। सिलेक्टिव मीन्स सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप में सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल टीचर एसोसिएशन को सेलेक्ट करके उसके लिए काम करता है। फॉर्म स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स के लिए को सिलेक्ट करके उसके लिए काम करते हैं, मतलब सिलेक्टिव, उसमें से सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप में चुन कर किसी एक के लिए काम करते हैं। लेकिन प्रोमोशनल या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में सारे पब्लिक के लिए काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में दे एम टू हेल्प अदर्स, ये सारे लोगों की मदद करता है। किसी भी टाइप के बॉन्डेज यहाँ पे नहीं है, किसी भी टाइप के यहाँ पे रुकावट नहीं है। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप सिर्फ अपने सेक्शन के लिए काम करता है, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ कभी कभी सारे सोसाइटी के लिए काम करता है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप क्या करता है, सब के लिए काम करता है, विदाउट एनी बैरियर्स। ठीक है, वो तो विदाउट एनी मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, रुकावट की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप ऐसा होता है किसी कंट्री में जो बॉन्डेड लेबर के ख़िलाफ़ फाइट करता है, तो हम उसको पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। बॉन्डेड लेबर मीन्स मतलब समाज में जो मज़दूर को ज़बरदस्ती तौर पर काम करने के लिए वो करते हैं लैंड लॉर्ड्स। पुराने ज़माने में जो रिच पीपल्स होते हैं, तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको काम करने देते हैं, बाद में उसको पैसे नहीं देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बॉन्डेड लेबर, ज़बरदस्ती काम करवाना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल किसी एक कंट्री में बॉन्डेड लेबर के ख़िलाफ़ पब्लिक ने क्या किया, आवाज़ उठाया, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो पूरे पब्लिक के लिए, क्योंकि बॉन्डेड लेबर का मसला सिर्फ एक सेक्शन के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। ये पूरे समाज के लिए सोचता है, पूरे पब्लिक के लिए सोचता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैमसेफ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। इस एन ऑर्गेनाइजेशन लार्जली मेड अप ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दैट कैंपेन अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो बैमसेफ जो हैं बैकवर्ड और माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो मतलब अक़लियत में हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो बैकवर्ड हैं, गरीब हैं, उनके लिए एक एम्प्लॉय का फेडरेशन बनाया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन इसमें एक बनाया हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ लड़ना। कास्ट मतलब जो अपर कास्ट और जो लोअर कास्ट होता है इंडिया में, क्योंकि लोअर कास्ट वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है और अपर कास्ट वाले लोग उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करते हैं। तो यहाँ पे एक इनका जो एम्प्लॉयज़ के अंडर ही हिंदुस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन नाम का। ठीक है, तो ये क्या करता है, पूरे हिंदुस्तान के कास्ट, जो लोअर कास्ट है, जो सफ़रर्स हैं, जो जुल्म सह रहे हैं, उनके लिए काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, क्योंकि ये हिंदुस्तान के सारे लोअर कास्ट के लिए काम करते हैं। और हिंदुस्तान में लगभग 50% जो है वो लोअर कास्ट से, 40% जो है वो लोअर कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। इट एड्रेसिस, ये क्या काम करता है, द प्रॉब्लम ऑफ इट इज़ मेंबर हु सफ़र डिस्क्रिमिनेशन, बट इट इज़ प्रिंसिपल कंसर्न इज़ विद सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वलिटी फॉर द इंटायर सोसाइटी। जो बेमसेफ होता है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, जो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी जो एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है, वो फेडरेशन पूरे हिंदुस्तान के सारे लोअर कास्ट के लिए काम करते हैं, न कि सिर्फ मेरे लिए, न कि सिर्फ आपके लिए, न कि सिर्फ सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप की तरह एक पार्टिकुलर सेक्शन के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान के लोअर कास्ट के लिए, जो बेचारे एससीस होते हैं, शेड्यूल कास्ट, जो काफ़ी समाज में जिनको जुल्म सहना पड़ता है बिकॉज ऑफ दियर लोअर कास्ट, लोअर स्टेटस इन द सोसाइटी। और इसीलिए जो बेमसेफ होता है वो पूरे हिंदुस्तान के मफाद के लिए, पूरे हिंदुस्तान की जो लोअर कास्ट है उनके ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके ऊपर जो जुल्म होता है, उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं और समाज को एक जस्टिस और इक्वालिटी समाज में बनाए रखने के लिए काम करता है। सो दिस इज़ अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, जो पूरे पब्लिक के लिए काम कर रहा है। तो आज हमने यहाँ पे पढ़ा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, तो उसी के साथ मैंने आपको मूवमेंट ग्रुप का भी थोड़ा एग्जांपल दिया। तो उसके बाद मैंने सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप की बात की है। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप जो एक पार्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करता है, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप जो पूरे पब्लिक के लिए काम करता है। तो आज हम इसी पे रखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे मूवमेंट ग्रुप से। तो आज हम इसी पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर
watching this video.